हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू हो जाते हैं आज का टॉपिक जानने के लिए। तो आज का टॉपिक है पॉलिटेक्निक करने के क्या क्या फायदे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा नाम विक्रम कुमार है और मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग पाथ एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वैसे तो पॉलिटेक्निक करने के बहुत सारे फायदे हैं। इसमें से हम इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स बता रहे हैं, ठीक है। तो पहला बेनिफिट जो है पॉलिटेक्निक करने के वो है जो कि आप पॉलिटेक्निक करने के बाद अपने करियर को अच्छा बनाने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। सबसे पहले पॉलिटेक्निक 3 साल का होता है कोर्स, जिसमें आपको बहुत सारे चीज़ सिखाए जाते हैं। दूसरा, जिससे आप के पास बहुत सारे स्किल आ जाते हैं, जिसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में डिफरेंट डिफरेंट काम सिखाए जाते हैं। जैसे मैकेनिकल एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, मैकेनिकल में मैकेनिक से रिलेटेड वर्क सिखाए जाते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट मतलब मैकेनिकल में आपको मेनली जो है सो ब्रांच पेपर पर फोकस करवाया जाता है। आपको नट बोल्ट गाड़ी बहुत सारे व्हीकल के बारे में सिखाए जाते हैं। इंजन कैसे काम करता है, क्या उसका फीचर होता है, कैसे वर्क्स करता है, कौन सा टायर बेहतरीन होता है। बहुत सारा टॉपिक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक उसमें शामिल किए जाते हैं और आपको सिखाए जाते हैं। ठीक उसी तरह सिविल में आ जाइए, सिविलियन से रिलेटेड वर्क सिखाए जाते हैं। जैसे कहीं रोड बन रहा है तो कितना, मान के चलिए पीसीसी रोड बन रहा है तो कितना गिट्टी डालना है, कितना सीमेंट डालना है, कितना बालू डालना है। ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्क आपको दिए जाते हैं और सिखाए जाते हैं, ठीक है। अब जो है सो तीसरा फायदा हम आपको बताने जा रहे हैं, वो है जो स्किल आप सीखे हैं या सीख रहे हैं वह आपको प्लेसमेंट के टाइम कंपनियां जब आपको ले जाएगी तो ज़्यादातर कंपनियां स्किल देखती है। तो वहाँ स्किल जो पढ़ाई किए हैं जिसे आपको कंपनियां प्लेसमेंट के लिए रख लेती है और आपके स्किल, सॉरी कहीं कहीं वर्ड मिस्टेक है तो आप लोग समझ जाइएगा, जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो आपका अगर कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है तो जब कंपनियां आपको देखती है कि ये बढ़िया काम कर रहा है तो आपको जो है सो आपका जो है सो प्रमोशन भी होता है, प्लस में सैलरी जो है इंक्रीज होता है। तो आप कंपनी में आराम से स्टेप बाय स्टेप पहले जूनियर इंजीनियर बनिएगा, फिर सीनियर इंजीनियर बनिएगा, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएगा। और सैलरी, बेसिक सैलरी अगर कहा जाए कंपनी में तो शुरू शुरू में 15K से शुरू होता है। बढ़िया बढ़िया कंपनी में जाइएगा तो 25K मिलता है, 30K मिलता है। तो जैसा आपका मन है शुरू शुरू में उतना ही मिलता है, लेकिन एक शर्त है, यदि आप बढ़िया से पढ़ाई किए होंगे, इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेंगे, कंपनी में एक्सपीरियंस बढ़िया से ले लेंगे, 2-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप बढ़िया बढ़िया सरकारी नौकरी को भी फेल कर सकते हैं।
ठीक है ना। तो चलिए अब अगला टॉपिक की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो चौथा टॉपिक है आपका, पॉलिटेक्निक के दौरान 3 साल में बहुत सारे सब्जेक्ट और बहुत सारे टॉपिक पढ़े पढ़ाए जाते हैं, जिससे आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे में एसएससी, रेलवे हो गया, डीआरडीओ, पीएसयूज और डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब। जैसे में रेलवे ही नहीं हो गया, आप कोई भी जॉब को भर सकते हैं। सिर्फ आप उसमें शो होना चाहिए डिप्लोमा एलिजिबल, ठीक है। कोई भी जॉब हो, सिर्फ लिखा होना चाहिए डिप्लोमा एलिजिबल, और आप आसानी से उस जॉब में वैकेंसी को भर सकते हैं। अच्छे से प्रिपरेशन आप डिप्लोमा के दौरान ही कर लीजिए। वैसे आप जैसे में फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर बेसिक, सेकेंड सेमेस्टर बेसिक रहता है, थर्ड से आपका ब्रांच पेपर स्टार्ट होता है। तो ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब में ब्रांच पेपर से ही पूछा जाता है। और 1 से लेके 10 या फिर 12 तक जो आप पढ़े हैं, तो 12 तक का बेसिक जानकारी तो आपको होगा। आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब में बेसिक चीज़ ही पूछा जाता है। बाकी डिप्लोमा लेवल पर आपको ब्रांच पेपर से रिलेटेड पूछा जाएगा। वो सब डिस्कशन कर देंगे कौन सा गवर्नमेंट जॉब में क्या पूछा जाता है और क्या नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। तो चलिए 5वां टॉपिक चलते हैं। पढ़ाई के दौरान आप डिफरेंट डिफरेंट स्किल जो सीखे हैं, उसे आप अपने बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो मन करे, जिस फील्ड में मन करे, उस फील्ड में जा सकते हैं। क्योंकि कहा भी गया है, इंजीनियर एक ऐसा लौता प्राणी है जो संसार के हर कोने में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो सोच रहे हैं कि डिप्लोमा करने के बाद मान के चलिए जॉब नहीं लगा, प्राइवेट कंपनी में अच्छा सैलरी नहीं मिला, तो क्या करेंगे, क्या उपाय है। तो उसके लिए एक उपाय है, आप 3 साल के दौरान इतने सारे स्किल सीख जाएंगे, इतना सारा आपके पास दिमाग आ जाएगा कि आप बढ़िया बढ़िया बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। आप देखे होंगे बिल गेट्स, सारे सारे को इंजीनियरिंग किए हैं। अभी बड़े बड़े गूगल के मालिक हैं, गूगल के सीईओ हैं, बहुत सारे। देखिए बड़े बड़े आदमी जो हैं सो अभी इंजीनियर का दिमाग जो है ना, एक चीज में नहीं चलता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज में वो दिमाग दौड़ाते रहता है। तो आप मान के चलिए पढ़े, नहीं लगा नौकरी, नहीं मान के चलिए प्लेसमेंट आपका अच्छा हो पाया, तो आप अपने लिए एक अच्छा सा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। चलिए अब ऐसे कहते हुए आप लोगों को सारा टॉपिक या फिर डाउट खत्म हो गया होगा। यदि अभी भी कुछ डाउट रह गया है, अभी भी कुछ डाउट अगर आप लोगों का रह गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को इंजीनियर पाथ एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम में जोड़ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9234617779। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करें। हम आपको अपने ग्रुप इंजीनियरिंग पाथ एजुकेशन चैनल में जोड़ देंगे, जिससे आप पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सारे वीडियोस और बहुत सारे चीज़ के बारे में सीख सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे इस चैनल पर पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सारे कंटेंट उपलब्ध हैं, आप जाके देखें, समझें, उसके बाद बढ़िया से पॉलिटेक्निक का तैयारी करें और एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालें। फिर आपसे हम मिलते हैं इसी तरह हंसते मुस्कुराते अलग वीडियो में।
चलिए, धन्यवाद।